पुष्पाद जी द्वारा रचित बुक जो है पुस्तक है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और उसका 24वां हम चैप्टर गोवर्धन पूजा में पहुंच चुके हैं। तो दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा आती है और इसी कार्तिक के महीने में ये गोवर्धन पूजा हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं। तो हम पिछले अध्याय में ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार हमने पढ़ा, किस प्रकार भगवान ने किया। तो जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्लूटो कितना प्यारा सारे डॉग है। ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं तुम तो मिनी हो ना। जैसा कि चैतन्य कहा गया है। हरे कृष्णा। आस्था माता जी प्लीज। हाँ, यस। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का ये दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। एक्चुअली ये गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि सब लोगों के लिए सब कुछ ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है उसके लिए सब कोई भी ऋण रहता नहीं है, अदरवाइज सब ऋण चुका के जाते हैं। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण यानी जिसका मन पूरी तरह से भगवान को अर्पण कर दिया गया है, जिसका मन और बुद्धि, भगवान कहते हैं ना मया अर्पिता मना बुद्धि, तो जिसका मन और बुद्धि भगवान को अर्पित हो चुका है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, न ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। एक्चुअली आप देखेंगे कि जैसे मैं एक भौतिक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति जैसे 20-30 साल एक प्रोफेशन में डिजाइन करते करते जिसको हो जाए, तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये बिल्डिंग ऐसी है और इसमें इतना इतना रिइंफोर्समेंट या उसमें इतना सरिया डलेगा। है? लेकिन जो नौसिखिया व्यक्ति है उसको तो पूरा कैलकुलेशन करके जाना पड़ता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है जिसने इतना साल ये प्रैक्टिस करते हुए हो गया, तो वो उसको कोई डिजाइन करने की जरूरत नहीं रहती है, कोई स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं रहती है। वो सीधा बोल देगा कि जी इसमें 4 सरिया ऐसे डाल दो, 4 ऐसा डाल दो, ऐसा स्टीरअप्स डाल दो, या जो भी उसका कंपोनेंट्स रहता है वो इमीडिएटली देखते ही बोल देता है? क्योंकि उसको मतलब कि साधना करते करते इतना टाइम हो गया। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो कृष्ण का भक्ति कर लेता है, मतलब उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना अपने आप में एक अचीवमेंट है कि भगवान कृष्ण को ही सब कुछ समझ लेना। और जिस व्यक्ति की ऐसी भावना आ जाए तो क्या होता है उसका क्या होता है, उसको बाकी किसी भी ऋण की जरूरत नहीं है, कि ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है, वो सभी ऋणों से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो यानी उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर लिया, ऐसा मान लिया जाता है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि ये समझ लेना चाहिए जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए हुए रहता है। तो ये चीज जिसको समझ में आ गई है, उसके लिए जो है ना भक्ति बहुत सरल हो जाती है? सरल क्यों हो जाती है? क्योंकि एक्सेप्टेंस आ जाती है। जैसे हम लोग उसके पहले भी बात कर रहे थे, किसी चीज की एक्सेप्टेंस होती है, अवेयरनेस पहली चीज तो अवेयरनेस है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। अवेयर हो गए कि कोई घटना घट गई तो उसकी अवेयरनेस होती है, तो लेकिन वो अवेयरनेस हो भी जाए तो लोग की उसकी एक्सेप्टेंस होती है नहीं होती है? हो सकती है नहीं भी हो सकती है।
लेकिन जिस वक्त व्यक्ति की एक्सेप्टेंस हो जाती है सिचुएशन की, नहीं अब ये सिचुएशन है, जैसे आप ऐसा देख सकते हैं, कोई लड़की शादी से पहले किसी व्यक्ति को जानती नहीं है, जिससे उसकी शादी होती है उसको जानती नहीं है, और शादी से पहले उसको अवेयरनेस है कि ये हस्बैंड मेरा होने वाला है, और जब शादी हो जाती है तो वो अवेयरनेस से वो एक्सेप्टेंस के लिए सब सब सोशली सारी चीज जो संपन्न होती है, तो उस चीज को सबको एक्सेप्टेंस होती है, तो उसको भी एक्सेप्टेंस हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है कि नो नाउ आई एम द वाइफ ऑफ सो एंड सो पर्सन, और वो उसको समर्पित हो जाती है। तो देखिए एक्सेप्टेंस के बाद पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। अगर एक्सेप्टेंस से पहले वो शायद उस व्यक्ति से बात भी ना करे, लेकिन अवेयरनेस से थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन पूरा फर्क नहीं पड़ता है, पूर्ण रूप से व्यक्ति समर्पित नहीं होता, लेकिन जब एक बार एक्सेप्टेंस आ गई तो व्यक्ति पूर्ण रूप में समर्पित हो जाता है। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा था कि जो मतलब कि भगवान कृष्ण की भक्ति में आ जाता है ना, तो उसकी बहुत चीजों की एक्सेप्टेंस हो गई रहती, वो एक्सेप्टेड रहता है, तो उसको बहुत सारे लोग ना ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हरे कृष्ण महामंत्र को जपना है, इसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, स्वीकार करना कठिन हो जाता है उनके लिए, अरे क्या जप करते रहते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस में हो तो उसका मित्र आके कुछ चंद शब्द यानी ध्वनि का उच्चारण करता है, तो वो उसको पैसिफाई हो जाता है, उसको कंफर्ट मिलता है, अरे नहीं ये मेरा दुख बांट करके गया, अरे बांटा लिया दिया तो कुछ नहीं ना, कुछ वर्ड्स का कुछ ध्वनि का कंपन हुआ है बस। तो इसी प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र में भी ध्वनि का कंपन होता है, लेकिन ऐसी ध्वनि है जो हमारे हृदय को शुद्ध कर देती है। तो कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आदर पूर्वक महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, है पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? ये यज्ञ का क्या फल है और ये किसके निमित्त है? ये किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज ये सोच कर मौन बने रहे कि ये तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु कृष्ण ने हट किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं, न शत्रु और न तटस्थ, क्योंकि सबों के प्रति सदैव उदार होते हैं। देखो भगवान कितनी अच्छी बात कर रहे थे कि संतों की ये लक्षण है। देखिए संतों का ये लक्षण है कि हम लोग किसी को भी संत मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि संत कौन है। वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं, न शत्रु ही और न तटस्थ। वे सबों के प्रति क्या रहते हैं? सदैव उदार रहते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते, वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। जो लोग शत्रुता रखते हैं उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है, अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय ना रखें। किस तरह से भगवान ने अपने पिताजी को कन्विंस किया। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं, इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है, और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। तो भगवान देखिए कार्य पद्धति का भी यहाँ पे समझा रहे हैं हमको कि ऐसा बिना जाने कार्य नहीं करना चाहिए, है बिना सोचे समझे और बिना जाने कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इसलिए पूरी समझ में कर्म करता है तो उसे पूरा फल मिलता है। तो
ऐसा है। अतः आप मुझे यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वैदिक आदेशानुसार है या केवल लौकिक उत्सव है। कृपा करके मुझे यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। तो देखो कितना सुंदर भगवान ने प्रश्न पूछा है। हम लोग बहुत सारा कार्य करते रहते हैं इस दुनिया के अंदर में, ये करते हैं, ये अनुष्ठान करते हैं, ये पूजा करते हैं, तो बिना जाने ही करते हैं। क्यों? मेरी माँ ने किया था तो मैंने भी किया, मेरे पिताजी ने किया था मैंने भी किया। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है वो जानने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसको अच्छे से सोच समझ करके करेंगे तो आप पूरी कॉन्शियसनेस के साथ है, पूरी अटेंशन के साथ उसको कर पाएंगे। हम्म? वो महज एक रिचुअल नहीं रह जाता फिर है? वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड एक्टिविटी हो जाती है। कृष्ण से ये प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, ये उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है? मतलब बहुतेक क्या है, ये परंपरागत है, मतलब परंपरा में संपन्न किया जाता है कि हर साल हम करते हैं। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी शुड हैव सम ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स इंद्रा। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना न तो हम जोत बो सकते हैं, न अन्न ही उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये वर्षा धर्म, अर्थ का तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम, लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है तो ये उसे शोभा नहीं देता। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिसे स्वर्ग का राजा अत्यंत कुपित हो जाए, इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि ये यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। क्या क्या कारण थे? पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है, और देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं, और केवल अल्पज्ञ ही ऐसा क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, मय्येव विहितान हितान। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है, और भगवान की अनुमति के बिना किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु चूंकि वह गर्वित था इसलिए कृष्ण को उसे पाठ पढ़ाना या शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित होने करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो वे नास्तिक हों और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हों। इस दर्शन में समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वह कोई फल नहीं दे सकता।
क्योंकि जब तक मनुष्य, हाँ, उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दे, और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। तो कर्म की वो बोल रहे हैं कि बड़े ध्यान से काम कीजिए। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनि में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल है जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। हरे कृष्ण डिवोटीज, विल स्टॉप हियर। ब्रज में आते हैं तो साक्षात कृष्ण गोवर्धन में हैं, यही कृष्ण है। तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत का रूप धारण करके वो पूरा भोग जो सब ब्रजवासियों द्वारा दिया गया खाते जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि भोग कहाँ गया। तो साक्षात अगर भगवान का ब्रज में दर्शन करना है तो गोवर्धन का दर्शन करना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो मुझे महाराज ने कहा था एक बार कि जब भी ब्रज में आते हैं तो गोवर्धन के दर्शन कर लीजिए, समझ लीजिए आपने कृष्ण के दर्शन कीजिए। बहुत दृढ़ और संपूर्ण विश्वास की बात है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि ऐसा विश्वास कि एक बिंदु, और बिंदु का भी बिंदु मेरे में उत्पन्न हो जाए बस। इसी तरह से चलिए पढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, अपने बाबा नंद बाबा से। कृष्ण से ये प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, ये उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। तो देखिए, जो भी हो, आगे जैसे भी हो, हाँ ठीक है। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना न तो हम जोत बो सकते हैं, न अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये वर्षा धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम, लोभ तथा या भय के कारण इनका परित्याग करता है तो ये उसे शोभा नहीं देता। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि ये यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा कारण यह था कि देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की ही कृपा से होता है। भगवान ने भगवत गीता में बहुत एक्सप्लिसिटली बताया है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, मय्येव विहितान हितान, कि देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वास्तव में भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता को भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक में कैशियर है
वो हर दिन करोड़ों रुपए की डीलिंग करता है, उसके हाथ से करोड़ों रुपए निकलते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, और वो भ्रमवश पढ़कर ये समझना शुरू कर दे कि मैं ही इतना पैसा लोगों को देता हूँ, मैं ही मालिक हूँ, तो कैसा होगा? कोई उसको डांट लगा कर कहेगा, अरे बेवकूफ, तुम खाली इधर एम्प्लॉय हो, जो पैसा तो बैंक का है, जो तुम इसमें, और बैंक की सैंक्शन से अथॉरिटी दी गई है कि आप ये पैसे को ये से चीज चेक करके फलाने फलाने लोगों को दो, और फलाने फलाने लोगों से एक्सेप्ट करके बैंक को दो। तो वो अपना भगवान की सर्वोच्चता को भूल जाए या बैंक की अथॉरिटीज को भूल जाए, तो बैंक तो उसको नौकरी से निकाल देगा। तो वैसे ही बात थी यहाँ। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु चूंकि वह गर्वित था, इसलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना यानी शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा दी जाने वाली इंद्र पूजा बंद करवा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो वे नास्तिक हों और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हों। तो इसके लिए भगवान ने बहुत बहुत आर्गुमेंट किया है। किसी को बहुत डिटेल में सुनना हो तो महाराज जी ने कथा कही है, ये मतलब कि गोवर्धन लीला भगवान की कही है। तो उसमें जो तर्क जो है नास्तिक वाले तर्क दिए हैं भगवान ने, फिर बाद में उसको कैसे चेंज किया है, वो मतलब कि वो सुनने लायक है एक्चुअली एक बार। तो वो भगवान, वो इस्कॉन डिजायर ट्री से महाराज की कथा आप लाइव सुन सकते हैं। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वह कोई फल दे ही नहीं सकता। आप सोचिए कि कैसा तर्क दे रहे हैं भगवान। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दें। इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। तो विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल है जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। तो महाराजा नंद और अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों के द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही तथ्य है। उदाहरणार्थ कभी कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर के द्वारा उत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के अच्छा होने का कारण नहीं है। इसमें भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता के द्वारा अपनी संतानों का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इसमें भगवान की स्वीकृति यानी प्रसाद आवश्यक है। प्रसाद का अर्थ आपको मालूम पड़ा कि वो भगवान द्वारा स्वीकृत है कि अब आप ले लीजिए। क्योंकि उनका दिया है, उनकी दी सारी चीजों से बनता है, तो उनकी स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है।
अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं दे सकते जिसे अपना नियत कर्म पूरा ना किया हो। अतः देवता कर्म संपन्नता यानी कर्म परायणता पर आश्रित है। उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि भाई अगर व्यक्ति कर्म परायण नहीं है तो देवता उसको फल दे ही नहीं सकते। तो एक्चुअली भगवान यहाँ पे उल्टा तर्क दे रहे हैं। देखते आगे क्या होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। नहीं, ये पढ़ चुके हैं? नहीं, अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रूप से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। तो ये बड़ा गहरा एग्जाम्पल दिया है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। वैश्यों का कर्तव्य कृषि व्यापार तथा गौओं की सुरक्षा करना और शूद्रों का कर्तव्य है कि उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादन का व्यापार, गौओं की रक्षा करना या वित्तीय संस्था में लेन देन का कार्य करना है। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उसकी देख रेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं: कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावनवासी मुख्यतः गोरक्षा में ही लगे हुए थे। तो कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, ये दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र किसको इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न न भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो समुद्र के ऊपर तो जल बरसाता है जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या न करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। तो पूरे पूरे सिद्धांत जो है ये उल्टा कर दिया उन्होंने। देखिए, उल्टा तर्क दे रहे हैं एक्चुअली। जहां तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इस जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है। देखो, पहली बार फिर गोवर्धन पर्वत का यहाँ पे अभी वर्णन आया है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं।
कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता, किंतु इस समय मुझे इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी, आप विलंब न करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की हैं उसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अंत तो गत्वा महाराज नंद को पसीजना पड़ा। तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। तो कृष्ण ने उन्हें आदेश दिए, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए सारे अन्न तथा घी से विविध पकवान यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश और लड्डू बनाए जाए। एकादशी के दिन हम लोग ये सब सोच रहे हैं, मुझे सोच के हंसी आ रही है। एनीवे और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा कर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं और सारी गौओं को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहां तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चांडालों और अछूत समझे वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गौओं को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट हूंगा। देखिए भगवान ने लास्ट में बोल दिया। उन्होंने बड़े धीरे से इंडिकेशन दिया है, बाकी लोग ये चीज उनको जानते मानते या जो भी था नहीं थे, लेकिन भगवान ने संकेत, सभी का अपना महत्व है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। किंतु कृष्ण भावनामृत होने पर हम हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ गया है तो हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। तो हर एक का लाभ क्या है? कृष्णेर मतिरस्तु, भगवान कृष्ण में मति लगी रहे, यही हर एक का लाभ है। और ये भगवान कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र सबको प्रदान किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान चैतन्य की संस्तुति है, चूंकि कृष्ण पूजनीय है अर्थात उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। भगवान ने स्वयं कहा है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट के नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। और कभी कभी ये भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से भी उठाकर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों न फेंका गया हो। तो अभी दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होगी, तो आप लोग अपने अपने घरों में अन्नकूट बना करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति YouTube में अन्नकूट कैसे बनाना है उसकी रेसिपी देख सकता है, उसकी सामग्री एकत्र करें और घर में अपने घर में अन्नकूट प्रसाद का उसको बनाए, भगवान को भोग लगाकर लोगों में बांटे और खुद भी प्रसाद लें, खुद भी खाएं, क्या दिक्कत है ना। तो गोवर्धन, मैं एक्चुअली एक बार महाराज जी से पूछा था, मैं जैसे कल भी बता रहा था कि महाराज ने कहा कि अभी कलयुग में, अभी के युग में अगर साक्षात कृष्ण के दर्शन करने हैं तो गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर लीजिए। तो गोवर्धन जो है साक्षात कृष्ण ही हैं। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। अतः भगवान कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए,
क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वीला हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। तो बहुत अचंभे वाली बात है कि एक छोटा सा पुत्र है, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, या जो भी उनकी आयु होगी, 7-8 वर्ष का, तो उनकी बात नंद महाराज ने मानी, पिता ने मान ली उनकी बात। तो इससे पता चलता है कि ब्रजवासियों का, यथा नंद महाराज, यशोदा जी का कृष्ण के प्रति कितना समर्पण था। कृष्ण कोई बात सीरियसली कह देते थे तो वो सब ब्रजवासी उस चीज को मान लेते थे, यानी कृष्ण से उतना प्रेम करते थे कि उनकी बात को कभी कोई काटता नहीं था। तो ये है भक्ति की पराकाष्ठा, पूर्ण रूप से भगवान के निमित्त हो जाना। उन्होंने गोवर्धन की पूजा की तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावनवासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गौओं को आगे रख करके परिक्रमा करने के लिए उनके निकट एकत्र होते हैं। तो भगवान के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावनवासी एकत्र हुए, उन्होंने अपनी अपनी गौवें सजाई और उन्हें हरी हरी धूप दी। फिर गौवें को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी अपने को अच्छे वस्त्रों से सजाया और वे बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों यानी गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने एक परम महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत हैं, जिनसे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। देखिए यहाँ भी यही चीज कही जा रही है। तब वहां पर अर्पित सारे व्यंजनों को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्त गण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के विग्रह की, यानी गोवर्धन शिला ले जाकर के उसकी पूजा की जाती है। लेकिन गोवर्धन शिला की पूजा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में गोवर्धन शिला यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार ये विशाल रूप धारण किए है और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैं स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। तो गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं। जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे ये सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। गौओं तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा कि मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अभी गोवर्धन लीला का, भगवान की गोवर्धन लीला का खाली प्रथम भाग ही समाप्त हुआ है। फिर अभी इंद्र वर्षा करेंगे, उसके बाद में फिर गोवर्धन पर्वत उठाया जाएगा, फिर सभी ब्रजवासियों की रक्षा की जाएगी। तो इस आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो प्लीज बने रहिए। तो पिछले कल कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए, हम लोग वेट कर रहे थे उनके, तो
कोई बात नहीं, उसको उसकी ऑडियो पोस्ट की हुई है, आप सब लोग सुन सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, यू प्लीज टेक ओवर। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोवर्धन पर्वत के बारे में हमने चर्चा किया और सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मन तो कर रहा है बस मौका मिले तो जाकर के साक्षात दर्शन करके आए। और अभी दिवाली का भी समय है, तो मेरे तरफ से आप सभी को धनतेरस का हार्दिक शुभकामनाएं। और कल हम लोग काफी चिंतित थे क्योंकि कल केवल आस्था माता जी और श्यामा माता जी ही थी। मुझे लगा कहाँ गए सारे भक्त, लेकिन मैं आज सभी का स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी सही बोलते हैं कि श्रोता नहीं रहेगा तो वक्ता कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ही बने रहें और प्रभु जी का हौसला बढ़ाते रहें और भगवान की सेवा में हम लोगों लगाते रहें। हरे कृष्णा। आई रिक्वेस्ट श्यामा प्रभु जी माता आए। जी जी प्रभु जी। नहीं कुछ नहीं, बोलिए माता जी, कहने दो। माता जी ट्रैवल कर रही थी अहेतु बट की अप्रतिहता, मैं ये कहने वाला था, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भगवान की भक्ति अहेतु की होनी चाहिए और अप्रतिहता, यानी बिना किसी रुके हुए, बिना किसी बीच में गैप के, बिना रुकावट के। यह आत्मा, तभी आपकी आत्मा प्रसीदति, तभी आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन किया, 5 दिन छोड़ दिया, नहीं, कोई दिक्कत हो जाती है, वो कोई नहीं, अंडरस्टैंडेबल है, नो प्रॉब्लम है। बट आप लोग आते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। और इस तरह से हम लोग, देखिए बुक का हमने ऑलमोस्ट 1/3 तो नहीं हुआ अभी तो वास्तव में कृष्ण लीला, ये खाली वृंदावन लीला चल रही है। इसके बाद मथुरा लीला होगी, फिर द्वारिका लीला होगी, फिर भगवान लीला समाप्त करेंगे। बहुत आगे जाना है। और आप देखेंगे हमको तो बहुत सारी, हम लोगों ने खाली भगवान की वृंदावन लीला के कुछ अंश सुने रहते हैं। अभी तो बहुत सारी आगे लीलाएं, मथुरा लीला आनी है, फिर द्वारिका लीला, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आनी है और इतने गूढ़ तत्व हमको बताए जाएंगे। तो आप बने रहिए। और इसी तरह हम लोग ये बुक को, वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस बुक है। फिर आगे बहुत हमको और भी, संक्षिप्त महाभारत है, संक्षिप्त रामायण है, वह बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है आगे। तो आप लोग बने रहें प्लीज। और सबका कमेंट की मैं वेट कर रहा हूँ। और मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा माता जी को कि आप लोग माता जी कल लास्ट तक जुड़े रहे, कीर्तन में भाग लिया। कल और जिन भक्तों ने कल मिस किया है, कल हमने जबरदस्ती, मैंने कीर्तन किया है, सबको सुनाया है ना चाहते हुए भी लेकिन जैसा भी है किया है। कल एकादशी का दिवस था, बहुत ही अच्छा था, सुंदर दिवस था। और कल हमारी इच्छा हुई कि कीर्तन की जाए, ब्रह्म संहिता पढ़ी, नंद नंदन अष्टकम पढ़ा हमने, या अपना शची सुताष्टकम पढ़ा था कल। प्रभु जी सबके कमेंट्स ले ली जाए प्लीज। जी हरे कृष्ण। मैं स्टार्ट करूंगा श्यामा माता जी से। माता जी आप कंफर्टेबल है भी बोलने में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी पहुंच तो गए हैं। और जैसा कि प्रभु जी ने अभी बताया कि यदि हम गोवर्धन वहां पे दर्शन कर पाए तो अभी हम वृंदावन हो के आए प्रभु जी। बहुत ही अच्छा वहाँ का दर्शन मिला हमें। और आज तो खैर घर में धनतेरस का पूजा है, तो थोड़ा सा उसी के लिए बाहर निकले हुए थे। अभी हम बस पहुंचे हैं, तो पूरा तो हम अच्छे से सुन नहीं पाए, लेकिन नेक्स्ट प्रभु जी जो भी होगा आगे हम बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।